मकर राशि तो राशि ही संघर्ष और मेहनत की है, और सफलता की जो सीढ़ियां हैं वो मेहनत से ही बनी है, संघर्ष से ही बनी है। सीढ़ियां एक एक करके व्यक्ति को ऊपर ले जाती हैं, लिफ्ट की तरह नहीं कि एकदम से ऊपर चले गए। और यही मकर वालों की खूबसूरती है कि एक एक कदम कर सफलता उनको मिलती जाती है, धीरे 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 पर वो आगे बढ़ते जाते हैं। और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ, इसी सोच के साथ हम मकर राशि के लिए बहुत ही खूबसूरत जो महीना आने वाला है जून का, वो क्या लेकर आया है, चाहे वो उनका करियर है, बिजनेस है, पैसा है, काम धंधा है, पढ़ाई लिखाई है, शिक्षा है, व्यवसाय है आपका, या फिर प्रेम जीवन है, पारिवारिक जीवन है, स्वास्थ्य है, सारी जो बातें हैं सब पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही में देखने वाले हैं कि अपने कर्म के लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ रेमेडीज अगर हैं, किन बातों का हम ख्याल रख सकते हैं, सब कुछ। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप। जल्दी से आ जाते हैं चार्ट के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं कहाँ किस भाव पर क्या ग्रह बैठे हुए हैं, किस भाव में क्या दृष्टियां पड़ रही हैं। तो देखिए प्रथम भाव है ये, यहाँ पर आप रेड कलर का स्टार देख रहे हैं। रेड कलर का स्टार का मतलब है मंगल की दृष्टि। येलो कलर का जो स्टार है उसका मतलब है गुरु की दृष्टि, और जो ब्लू कलर है ये शनि की दृष्टि को दिखा रहा है। दृष्टि का भी उतना ही असर होता है जो किसी ग्रह का होता है। इसके तो पहले भाव पर आपके मंगल की दृष्टि आ रही है। द्वितीय भाव में स्वयं शनि बैठे हुए हैं जो आपकी राशि के स्वामी हैं। तो जो वीडियो है मकर राशि वालों के लिए है जिनकी 7.5 की लास्ट स्टेप चल रहा है, पर लग्न वाले भी इसको देख सकते हैं कि वहां से भी चीजें मैच तो होंगी। तो आपका जो राशि का स्वामी है वो वक्री हो रहा है इस महीने 17 जून को, इसीलिए मैंने कहा बहुत ही विशेष ये महीना है। और 4 नवंबर तक ही आपका वक्री रहने वाला है। द्वितीय भाव में कुंभ राशि में, तृतीय भाव खाली है। चौथे भाव में गुरु बैठे हुए मेष राशि में। इसी भाव में आपके गुरु के साथ राहु भी गोचर कर रहे हैं, और साथ में इस भाव पर मंगल की माफ कीजिएगा, साथ में इस भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है। शनि की 3 दृष्टि होती हैं, तीसरी, 7वीं और 11वीं। गुरु की भी 3 दृष्टि होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। और मंगल की भी 3 दृष्टि होती हैं, 4थी, 7वीं और 8वीं। बाकी सभी ग्रहों की एक एक दृष्टि होती है। कुछ लोग राहु केतु की भी दृष्टि मानते हैं, और उनकी दृष्टियां जो है ना गुरु की तरह ही मानी गई हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब बढ़ जाते हैं, ये तो आ गया आपके चतुर्थ भाव में मेष राशि में गुरु और राहु है। गुरु चांडाल योग है, डरने की बात नहीं है। गुरु चांडाल योग जन्म पत्री में होता है, उसका ज्यादा असर होता है। गोचर में भी बन रहा है, पर यहाँ पर उसके कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं, उस पर भी बात करेंगे। साथ में तृतीय भाव में बुध आप देख सकते हो, जो कि 8 जून से 24 जून तक रहने वाले हैं। 8 जून से पहले वो चतुर्थ भाव में मेष राशि में रहेंगे गुरु और राहु के साथ, और 24 के बाद वो छठे भाव में आ जाएंगे सूर्य के साथ, मतलब इस भाव में जहां पर सूर्य आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये रहा गुरु बुध और सूर्य की। सूर्य की भी एक खास बात है कि सूर्य भी यहाँ कब आ रहे हैं, 15 तारीख के बाद। आप तो जानते हैं 15 के आसपास हर बार सूर्य बदल जाते हैं, तो 15 तारीख तक वो वृषभ में रहेंगे, और 15 के बाद 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक जो है करीब सूर्य जो है मिथुन राशि में होते हैं। उसी तरह से वो आज भी हैं। अब चौथे राशि और सप्तम भाव में, आपके सप्तम भाव में पर चौथी राशि कौन सी है, कर्क। राशियां नंबर को दिखाते हैं। ये जो नंबर है ना, 10 नंबर क्यों है, भाव तो ये पहला है पर ये राशि 10वीं है। ऐसे यहाँ पे चौथी राशि, ऐसे पहली मेष है, दूसरी वृषभ है, तीसरी मिथुन है, चौथी कर्क है। चौथी राशि सप्तम भाव में मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं। मंगल जो है इस राशि में नीच के होते हैं, सप्तम भाव में मंगल नीच के हो रहे हैं। अष्टम भाव पर गुरु और शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। नवम भाव खाली है। 10म भाव में केतु बैठे हैं, साथ में इसी भाव पर गुरु और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, जो भी शुभ मानी जाती है। इसके साथ एकादश भाव पर शनि की दृष्टि और 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि है। तो अब आ जाते हैं इसका एनालिसिस पर कि भाई होगा क्या, ये क्या दिखा रही हैं ग्रहों की दृष्टियां और भाव में जो ग्रह बैठे हैं। सबसे पहले खुद राशि के स्वामी या लग्न के स्वामी, जो लग्न के लिए देख रहे हैं, वो वक्री हो रहे हैं। तो इसको कैसा कहेंगे, देखिए ये आपके धन के भाव के भी स्वामी हैं और प्रथम भाव के भी स्वामी हैं। प्रथम भाव को क्या है, आपका खुद समाज में कद है, आपकी प्रतिष्ठा है, आपका एम्प्लॉयमेंट भी है, आप किस तरह का काम करेंगे वो भी प्रथम भाव दिखाता है। आपकी ओवर और व्यक्तित्व है वो वक्री हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, ये समय है अपने लिए एनालाइज करने का, ये समय है खुद को देखने का।
आगे बढ़ तो रहे हैं, वो तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है, पर ये तो देख लें कि सही रास्ते पे है या नहीं है, या कई बार थोड़ा सा रेस्ट लेके शायद कुछ चीज़ों में सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे कोई कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता हो और एक समय के बाद उसकी कुल्हाड़ी कुद्ध हो गई हो, तो उसके लिए समय है वो थोड़ा रेस्ट ले पहले तो, और साथ में उस कुल्हाड़ी को तेज करे। मतलब जो कर रहा है उसमें थोड़ा सुधार लाने की आवश्यकता है, ये समय ये दिखा रहा है। स्वास्थ्य के नजरिए से भी राशि के स्वामी का वक्री होना, अपने स्वास्थ्य पे हल्का सा ध्यान देना चाहिए। पर द्वितीय भाव का स्वामी भी वक्री हो रहा है, तो द्वितीय भाव के गुण बढ़ने वाले, मतलब कहीं से धन पैसा आ सकता है और भी ज्यादा धन की प्राप्ति हो सकती है अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा, क्योंकि जो वक्री ग्रह का समय है वो कहता है थोड़ा रुको, देखो, जानो, पूरी तरह से एनालाइज करो चीजों को, फिर आगे बढ़ो, तो मैं आपको लाभ देने वाला हूं। पर अगर आप जल्दबाजी में रहोगे, गोल के चक्कर में, भाई पहुंचना है कहीं, और थोड़ा जल्दी में रहते हैं ना, बोलते हैं जल्दी से दुर्घटना से देर भली, वही वाली बात है। तो देर नहीं, मतलब जल्दबाजी में नहीं रहना है, तब फिर द्वितीय भाव के गुण भी बढ़ने वाले हैं और आपके प्रथम भाव के भी, मतलब आपकी प्रतिष्ठा समाज में स्थिति भी बढ़ने वाली है, और आपका धन परिवार के लिए भी है, फैमिली बिजनेस अगर आपका कोई है तो उससे अगर आप जुड़े उसके लिए भी अच्छा है, और धन के स्रोत भी आपके बढ़ेंगे अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे, थोड़ा सा विवेकपूर्ण कहीं ना कहीं मंथन करोगे कि जो जो चल रहा है ना वो ठीक तो चल रहा है, उस तरह का समय है। कोई बहुत बड़ा ऐसा परिवर्तन नहीं करें कि भाई बिजनेस कर रहे थे अब जॉब करने लगे, या जॉब छोड़ के बिजनेस में आ जाएं जब तक शनि वक्री हैं, गोचर के आधार पर। बाकी आपकी दशा महादशा अगर बहुत शुभ चल रही है तो आप कर भी सकते हैं, पर गोचर के आधार पर हम यही कहेंगे। अब आ जाते हैं कार्य के लिए, जॉब के लिए कैसा रहेगा ये महीना। देखिए, जो कार्य है, जॉब है, उसका भाव होता है दसम, उस पर गुरु मंगल की दृष्टि है। गुरु मतलब वृद्धि हो रही है उस चीजों की, मंगल मतलब वहां पर एक्शन हो रहा है, कंपटीशन है, तो कार्य के क्षेत्र में वृद्धि भी होगी, कार्य बढ़ेगा भी, और कंपटीशन भी रहेगा, एक्शन भी रहेगा, काफी उतार चढ़ाव उस क्षेत्र में रहने वाले। पर वहां पर केतु बैठ गए, और जहां केतु बैठते हैं वहां निराशा ला सकते हैं, वहां पर सडन चीजें हो सकती हैं, और कई बार लोग ऐसे में चीजों को ना बदलने का निर्णय ले लेते हैं। हालांकि जैसे कि जॉब पसंद नहीं आ रहा है, थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर चलना पड़ रहा है, या फिर निराशा आपको लग रही है कि भाई उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, पर आपको ये पता नहीं है कि भाई दूसरी जगह भी जॉब तो ऐसा ही होता है, मतलब कहीं बॉस से दिक्कत होती है तो कहीं वर्कर से होती है, कुछ ना कुछ कमी तो रहती है, बल्कि अपने पसंद के जॉब में भी ये सही है कि आप उस काम को बहुत देर तक नहीं कर सकते जिसमें आपकी चाहत नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा ही कार्य आपकी चाहत के अकॉर्डिंग होगा। किसी भी कार्य का मेन पार्ट अगर आपकी चाहत का है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हमेशा रहेंगी जो आपको परेशान करेंगी, जो आपके पसंद में नहीं होंगी, तो उस चीज को एनालाइज करके ही ऐसा बड़ा डिसीजन लें। और फिलहाल तो मैं कहूंगा कि इस तरह का डिसीजन ना लें तो ठीक है, क्योंकि शनि वक्री चल रहे हैं। इसके साथ साथ केतु बैठे हुए, तो गणेश जी मतलब ज्ञान से थोड़ा काम लें, पेशेंस से थोड़ा काम में, जल्दबाजी से काम ना करें। केतु जल्दबाजी में भी और कभी कभी सडन निर्णय करा सकते हैं जो शायद सही ना हो। इसके बाद बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस के भाव में मंगल वक्री आ रहे हैं, और जो कि आपके चतुर्थ और एकादश के स्वामी है, मतलब आपके बड़े भाई बहन, माता, फ्रेंड्स वगैरह जो हैं उनकी राय शायद आपके बिजनेस के लिए फिलहाल में सही ना हो रही हो, ये बात है, या फिर कहीं ना कहीं उनकी बातों का असर आपके बिजनेस में पड़ सकता है। सप्तम भाव में मंगल और शुक्र का जो योग है ये आकर्षण को भी दिखाता है, मतलब आपको नए नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, आपके नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, शादी विवाह जो भी एक बिजनेस वाले भाव से ही जोड़ा है, इसी भाव से जोड़ा है, उसके लिए ये है कि किसी आपकी लाइफ में जो पति पत्नी है उनके बीच में प्रेम, आकर्षण, ये सब बढ़ सकता है, साथ में थोड़ा बहुत टकराव भी रहेगा, इस तरह को दिखाता है। और ओवरऑल आप यही कह सकते हो कि बिजनेस में शुक्र की वजह से, जो कि शुक्र आपके अच्छे ग्रह हैं, दसम के स्वामी है, मतलब प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलने वाली है आपको बिजनेस से, और आपका कुछ लाभ भी होने वाला है बिजनेस में। पर उसी तरफ इसी समय में आपको दूसरों की राय को थोड़ा सोच समझ के ही मतलब मानना है, चाहे वो आपके बड़े भाई बहन, चाहे वो आपके सीनियर हो, माता हो या फ्रेंड्स हो, उनका जो स्वामी है इसमें आके नीच का हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को एनालाइज करके चलना है। एक ग्रह नीच का वहाँ पर है, दूसरा ग्रह अच्छा है, तो एक बैलेंस वाली स्थिति को आपको देखना होगा और कुछ सोच समझ के ही निर्णय होंगे। सडन निर्णय अगर आप लेते हो, मंगल सडनता को दिखाता है, डिसिप्लिन अगर आप नहीं रखते हो, जल्दबाजी में काम करते हो तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। अगर आप साफ
सफाई का ध्यान रखते हो, ऑर्डर का ध्यान रखते हो, और कहीं ना कहीं कह सकते हो अपने स्टेटस के अनुसार से सही तरीके से निर्णय लोगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है बिजनेस में। वही पति पत्नी के बीच भी मंगल और शुक्र का ये जो योग है आकर्षण को बढ़ाने वाला है। आपके शादी विवाह में आपके बड़े भाई बहन या माता बंधुओं का योगदान रह सकता है, और कहीं ना कहीं जो लोग शादीशुदा हैं वहाँ कुछ खटपट भी रहने वाली है मंगल की वजह से। इसके बाद अगर हम प्रेम की बात करें तो देखिए प्रेम के भाव में बुध बैठे हैं, और प्रेम का जो स्वामी है वो राजयोग में है, तो प्रेम के लिए, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी, अच्छा रहेगा, आपको स्कॉलरशिप आदि भी मिल सकती है। अगर आप एक परफॉर्मर हैं, आप परफॉर्म करते हैं, जैसे कि भाई आप वीडियो बनाते हैं, आप इंस्टाग्राम पे कुछ करते हैं, आप कहीं डांस सिखाते हैं, आप कहीं एक्सरसाइज करते हैं, आप रनर हैं, आप एक्सरसाइज, आप कह सकते हो कि बैडमिंटन खेलते हैं, प्रोफेशनल लेवल पर परफॉर्म करना होता है। जैसे कि एक स्टार है ना, वो अपना परफॉर्म करता है पिक्चर में, वो ऐसा नहीं है कि एक बार अगर अच्छी एक्टिंग करेगा तो अगली जो पिक्चर है उसकी खुद हिट हो जाएगी, उसको फिर से एक्टिंग करनी होगी, हर बार करके दिखाना होगा। तो इस तरह का अगर आपका कार्य है तो उसके लिए बढ़िया है। पंचम भाव ऐसे कार्यों को दिखाता है। पॉलिटिक्स आदि में भी अगर आप है तब भी ये यहाँ पर कहीं ना कहीं बुध का पंचम में आना अच्छा है। आप किसी ऐसे कार्य में है जो बुद्धि से जुड़ा हुआ है, जैसे टीचर का कार्य है, राइटिंग से जुड़ा हुआ है, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, उस तरह के कार्य के लिए भी अच्छा है। और स्टॉक मार्केट में भी आपको यहाँ पे सफलता मिल सकती है, क्योंकि पंचमेश जो है सप्तम भाव में जाकर राजयोग बना रहा है, तो स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छा है। बस थोड़ा ध्यान यही रखना होगा कि शुक्र के साथ मंगल भी आ गए, तो मंगल क्या है, चौथे भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है, सप्तम में आके नीच का हो रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि आपकी मदर हो गई, आपके भाई बंधु हो गए, वो बिजनेस के क्षेत्र में उनकी शायद राय बहुत ज़्यादा बेस्ट आपके लिए ना जाए, पर उनके लिए एक महीना बढ़िया है। मतलब मदर की लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, बड़े भाई बहन की लाइफ में भी कुछ बढ़िया हो सकता है, उनके भी कार्य में उन्नति हो सकती है। इसके बाद बढ़ जाते हैं हम स्वास्थ्य के लिए। देखिए स्वास्थ्य के लिए अगले 140 दिन ठीक ठीक है, अपना ख्याल तो थोड़ा रखना ही होगा, क्योंकि भाई राशि का स्वामी ही वक्री हो गया और वही डिसाइड करता है काफी हद तक कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पर इसके साथ साथ मंगल की दृष्टियां भी आ रही हैं आपके राशि पर भी और राशि स्वामी पर भी, दोनों पर। तो मंगल कहीं ना कहीं शनि का फ्रेंड तो नहीं है, तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ग्रेट नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है, देखिए सुबह उठिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, कोशिश कीजिए सूर्य निकलने से तक आप उठ जाएं, सूर्य नमस्कार करें, योगा प्राणायाम करें, फिर अपने कार्य थोड़ा ध्यान करें, काम पर जाएं, पूरा फोकस करें। पर काम में भी पूरे दिन ऐसा नहीं है कि आप बैठे ही रहें, हर घंटे थोड़ा बहुत टहलें, अच्छा खाना लें, बहुत ज़्यादा फैट ना लें, सात्विक खाना लें, एक मेंटली भी अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, थैंकफुलनेस को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करें, तो आप देखोगे कि आपके स्वास्थ्य में वृद्धि हो रही है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। भगवान ने मकर राशि वालों को स्वास्थ्य ठीक ही दिया है, पर ये फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कभी कभी, उसकी वजह से थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत आती है, तो वो आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के बाद हम बढ़ जाते हैं भाग्य की तरफ। भाग्य अच्छा है, भाग्य का स्वामी पंचम में जा रहा है, पंचम भाव में जा रहा है, नवम भाव का स्वामी है जो कि बुध है, वो पंचम में बैठा है, तो भाग्य आपका साथ देगा, साथ तक खास करके आपके संतान, आपके फॉलोअर आपके साथ रहेंगे, आपसे छोटे आपके साथ रह सकते हैं, आपकी विद्या आपके काम आने वाली है, पूर्व पुण्य आपके कुछ किए हुए कर्मों की वजह से कुछ अच्छा होने वाला है। संतान प्राप्ति के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं इस महीने एक योग बन रहा है, अच्छा बन रहा है। पिता की लाइफ में भी कुछ अच्छे परिवर्तन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के लिए बढ़िया, प्रेम के लिए बढ़िया है, आपका भाग्य भी आपका अच्छा चल रहा है, एजुकेशन के लिए भी अच्छा है, रोमांस के मामले में मैंने बताया कि ठीक ठीक है। शादी विवाह की बात करें तो देखिए शुक्र आए हुए तो किसी से मुलाकात का योग यहाँ पर है, आकर्षण का मतलब यहाँ पर योग बनता है, किसी से मुलाकात हो सकती है। जो शादी विवाह में है उनके बीच में भी आकर्षण रहेगा, पर कुछ मतभेद भी रहेंगे। इसके बाद हम धन की बात करें तो धन के भाव में शनि बकरी होकर कह रहे हैं कि थोड़ा सोच समझ के, देख के, हर चीज को जांच पर परख के, मेहनत के आधार पर अगर आप निर्णय लेते रहेंगे तो शनि धन के स्वामी धन में होकर आपको धन भी दिलाएंगे। जल्दबाजी से बचना होगा क्योंकि मंगल की दृष्टि आ रही है। डिसिप्लिन को आप पालन करेंगे तो ठीक रहेगा। वाणी को मधुर बनाने की बहुत आवश्यकता है। परिवार में भी
थोड़ा एक दूसरे के साथ मिलकर, लड़ाई झगड़े से बचकर आपस में रिश्तों को बना के चलना होगा, क्योंकि शनि भी बैठे हैं, मंगल की दृष्टि भी आ रही है परिवार के भाव पर। बोलते हैं ना कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जो भी स्थिति है उसको अपने नजरिए के साथ साथ दूसरों के नजरिए से भी देखना होगा और फिर सोचना होगा क्या मैं इसकी जगह पर होता तो मैं क्या करता, क्या मैं भी यही करता जो ये कर रहा है, तो फिर वो गलत कैसे हो सकता है। फिर उसको सम्मान भी देना होगा, उसकी सोच को भी उस हिसाब से आपको देखना होगा। इसके बाद खर्चों की बात करें तो खर्चों वाला भाव है, विदेश वाला जो भाव है वो 12वां भाव है, उस पर गुरु की दृष्टि आ रही है। तो कहीं ना कहीं विदेश यात्रा के लिए अच्छा है, व्यय होगा पर अच्छी चीज़ों पर होगा, इस चीज़ को दिखा रहा है। ट्रैवल वगैरह भी आपकी हो सकती है क्योंकि गुरु की दृष्टि आप 12वें भाव पर देख रहे हो। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ भी आपकी रुचि जा सकती है गुरु की दृष्टि की वजह से। गुरु चांडाल योग जो 4थे भाव में बना हुआ है वो कहीं ना कहीं आपसे कहता है कि भाई जमीन वगैरह खर्चा आ सकता है, जमीन के ऊपर, माता के ऊपर, मातृभूमि के ऊपर, बंधुओं के ऊपर कुछ पैसों का खर्च हो सकता है, या फिर उनकी जीवन में कोई यात्रा आ सकती है, या फिर आप जमीन वगैरह बेचने के बारे में कुछ सोच सकते हो। पर सारे ही केसों में राहु साथ में है, मतलब माता के साथ रिश्तों को आपको बना के रखना। शक के बेस पर किसी सिर्फ कोई किसी बात को पूरी तरह जाने आपको कोई निर्णय नहीं लेना है। अपने बंधुओं से, दोस्तों से बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेशन नहीं रखनी है, शायद ही आपको उतना सपोर्ट मिले जितना आप चाह रहे थे। पर फॉरेन जाने के लिए, विदेश जाने के लिए, अपने ज़मीन आदि बेचने के लिए कहीं ना कहीं राहु किसी तरह से आपकी यहाँ पर हेल्प जरूर कर रहे हैं। और गुरु भी धन के मामले में आपको हेल्प करेंगे, यहाँ पर आपके कार्य में वृद्धि कराएंगे, साथ में ही आपको इनहेरिटेंस आदि दिला सकते हैं क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो 8वें भाव पर आ रही है, शनि की दृष्टि भी साथ में है। तो इनहेरिटेंस आदि मिलने का योग यहाँ पे जरूर बना हुआ है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, अकल्ट में अगर आपकी दृष्टि है तो वहाँ भी आपको सफलता रहेगी यहाँ पर गुरु और शनि की दृष्टि की वजह से। साथ में 8वें पर दृष्टि आए तो कुछ छुपी चीज़ों के प्रति व्यक्ति का आकर्षण हो सकता है। छुपी चीज़ें कभी कभी गलत भी होती हैं, अक्सर हम अपनी गलत बातों को छुपाते हैं, और कभी कभी अच्छी चीज़ें भी ओपन नहीं कही जाती क्योंकि उसको जिसकी पात्रता है उसको ही वो दी जाती है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं सूर्य को। जैसे हम देखें तो सूर्य की अगर हम बात करें तो 6ठे भाव में सूर्य का आना 15 तारीख के बाद अच्छा है, मतलब आपके शत्रु परास्त हो सकते हैं, मुकदमे आदि में आपको जीत मिल सकती है, कोई जॉब वगैरह भी आपका 15 तारीख के बाद लग सकता है क्योंकि सूर्य जो है खुद ब खुद जॉब के कारक हैं, कहीं 10वें भाव के कारक हैं और फेम को दिखाते हैं, गवर्नमेंट को दिखाते हैं। उनका 6ठे भाव में आना शुभ माना गया। इससे पहले वो 15 तारीख से पहले वो पंचम में रहेंगे बुध के साथ। पंचम में अगर सूर्य है तो पढ़ाई लिखाई में आपके पहले 15 दिन थोड़ी ज़्यादा मेहनत है। प्रेम में भी वैसे तो महीना अच्छा है पर पहले जो 15 दिन है आपके वहाँ पर कुछ आपको ईगो से बचना है, थोड़ा खटपट हो सकती है क्योंकि ये अष्टमेश आपके यहाँ पर रहने वाले हैं इस वजह से। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करें। चाहे आप छोटा सा कमेंट कर सकते हैं, आपकी कोई राय हो उसको अवश्य दें। अब त्योहारों की अगर बात की जाए तो इस महीने 20 तारीख को जगन्नाथ यात्रा है, ये बहुत बड़ा त्यौहार है। लोग देश विदेश से यहाँ पर आते हैं और जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये यात्रा होती है। और इसी वजह से इस महीने आषाढ़ी एकादशी, देवस्यानी एकादशी भी है जो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है 29 तारीख की। साथ में 14 तारीख की योगिनी एकादशी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान शिव की बात करें तो 15 तारीख, 1 तारीख का प्रदोष व्रत और 16 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 6 तारीख की संकष्टी है, 4 तारीख की अमावस्या है और 4 तारीख की ज्येष्ठा पूर्णिमा है। ध्यान रखें पूर्णिमा का व्रत 4 तारीख को है और जो अमावस्या की बात है वो 18 तारीख को, 18 तारीख की आपकी अमावस्या है और 15 तारीख को मिथुन संक्रांति है। जो लोग संक्रांति के दिन पैदा होते हैं या जो अमावस्या को पैदा हुए उनको इन दिनों का फास्ट करना बहुत अच्छा माना गया है, बहुत बढ़िया बताया गया है। साथ में इस दिन कुछ दान पुण्य भी जरूर करें। जो इस दिन पैदा हुए हैं, जो नहीं भी हुए हैं वो भी इन दिनों के दिन इन दिन दान करना, अपने पितरों के नाम से किसी चीज़ का, किसी की हेल्प करना, कुछ अच्छा करना, घर की साफ सफाई करना, पुरानी चीज़ें जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं वो किसी को दे देना अति शुभ माना गया है।
आई होप, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और आपसे अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।